नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में ढेर सारी अपडेट है, एक एक करके आपको बताएंगे। बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई है, शिक्षा में से भी रिलेटेड है। लेकिन हम ये आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो उसे लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बात करें पहले कोर्ट अपडेट को लेके। जी हाँ, कोर्ट का मैटर बहुत चल रहा है आजकल। एक कोर्ट ने यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है। यहाँ कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर प्रवक्ता की भर्ती में आपने टेट को अनिवार्य क्यों नहीं किया, जब एनसीईटी ने जो है आप कह सकते हैं कि 1 से लेके 8 तक की कक्षाओं के लिए टेट अनिवार्य कर रखा है। 9 और 10 के लिए भी फिलहाल नहीं है, 11-12वीं के लिए भी नहीं है, लेकिन बताते हैं कि अब शायद सी टेट की परीक्षा इन कक्षाओं के लिए भी हुआ करेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ बात आ गई 1 से लेके 8 तक की, क्योंकि प्रवक्ता भर्ती का जो विज्ञापन निकला था उसमें कक्षा 6 से लेके 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने की बात कही गई है। जब कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चों की बात आ गई तो इसमें 6, 7, 8 भी शामिल हो गए। और इन 6, 7, 8 में अगर बच्चे कोई भी शिक्षक भर्ती की बात पढ़ाएगा तो उस विज्ञप्ति में टेट का जिक्र क्यों नहीं है, टेट की अनिवार्यता क्यों नहीं है। इसको लेके जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि आप बताइए एनसीईटी का नियम इसमें लागू क्यों नहीं हुआ है। जैसे होगा पता चले कि इस विज्ञप्ति में भी कोई संशोधन होगा या इसकी अर्हता में बदलाव होगा, ये आगे विज्ञप्ति में परिवर्तन हो सकता है, जबकि उसकी डेट निकल चुकी है। अब हम बात करें दूसरी कोर्ट अपडेट को लेके, तो जैसा आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था इंचार्ज हेड के पक्ष में। जी हाँ, इंचार्ज हेड का मतलब कि ऐसे जो सहायक हैं जो हेड का पद संभाल रहे हैं बिना प्रधानाध्यापक के पद के, वो पिछले कई सालों से इंचार्ज हेड बने हुए हैं, तो उनको हेड का वेतन देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। हाई कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा, फैसला उनका बरकरार रखा है। और इस वजह से अब सरकार को जो है 5 साल से अधिक इंचार्ज हेड को 3 साल का एरियर भी देना पड़ेगा और उनको हेड का वेतन भी देना पड़ेगा। अब इतना बड़ा जो है आर्थिक भार सरकार पर पड़े, सुप्रीम कोर्ट से भी हारने के बाद भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है कि आप अपने आदेश पर एक बार और विचार कर लो। सरकार के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। तो देखिए अब आगे क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही इस फैसले को बदल पाएगा या ये फैसला बदल जाएगा कि इंचार्ज हेड को हेड का वेतन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे जब केस आते हैं, जब सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी हारने के बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रही है, शिक्षा मित्रों ने भी काफ़ी प्रयास किया था। कोर्ट से जो समायोजन निरस्त होने के बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल की, PIL दाखिल की और क्या कहते हैं 3 फीट की 5 फीट की तक चलने की बात कही, लेकिन कहीं भी ऐसी जो है शिक्षा मित्रों को राहत नहीं मिली। उन्होंने खूब प्रयास कर लिए। सुप्रीम कोर्ट से जब पूरी तरह से हार गए कि सुप्रीम कोर्ट अब हमारी सुन ही नहीं रहा, ना पुनर्विचार याचिका में, ना PIL में, ना ही किसी तरीके से, तब उन्होंने फिर अध्यादेश की मांग सरकार से की। खैर जो भी है, ये तो कानूनी लड़ाइयाँ हैं, जिस तरीके से अधिकार मिले हुए सब अपना प्रयास कर रहे हैं। अब हम बात करें मर्जिंग वाले स्कूल को लेके, तो 15 अगस्त को बाल वाटिकाओं का संचालन शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, आप जैसे जानते हैं कि 27,000 स्कूल यूपी में बंद होने जा रहे थे, लेकिन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयान के बाद और सरकार के इस फैसले के बाद कि अब 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले विद्यालय मर्ज नहीं होंगे, 50 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय मर्ज नहीं होंगे, तो उसके बाद लगभग 10,000 स्कूल फिर भी मर्ज हुए हैं जो 1 किलोमीटर की परिधि में हैं और कम नामांकन वाले हैं। अब उनके मर्ज होने से जो विद्यालय खाली हो गए, वहाँ पर बाल वाटिकाओं का संचालन 15 अगस्त को शुरू कर दिया गया, जिसमें महानिदेशक महोदया भी पहुँची हैं। उन्होंने भी एक स्कूल में बाल वाटिका का शुभारंभ किया है। अब ये बात हो गई कि वो बाल वाटिका जो है एक तरह से प्राथमिक शिक्षा का ही हिस्सा है। नई शिक्षा नीति है NEP, उसके अंतर्गत बाल वाटिकाओं को महत्व दिया गया है, तो उनको भी प्राथमिक से जोड़ के रखा है। अब जहाँ दूर है वो आंगनवाड़ी केंद्र वहाँ पर स्थापित कर दिए गए हैं। जो विद्यालय में है वो ऑलरेडी बाल वाटिका विद्यालय परिसर में ही खोल के बैठेंगे। लेकिन अब बात आती है कि यदि आंगनवाड़ी विद्यालय में ही है तो बाल वाटिका का एक रूम उनको मिलेगा। अगर अतिरिक्त है तो बाल वाटिका उस पर लिख के वो बाल वाटिका वहाँ संचालित की जाएगी। तो वहाँ पर पढ़ाने के लिए एक आदेश आया था कि शिक्षा मित्र शिक्षक जो है इसमें पढ़ाने में सहयोग करेंगे।
यानी कि अब प्राइमरी का स्टाफ आंगनबाड़ी में जा सकता है पढ़ाने के लिए सिर्फ एक कक्षा को जो 5 से 6 साल के बच्चे हैं बाल वाटिका को लेके। लेकिन इस पर आपत्ति जताई गई है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा कि यदि विद्यालय से अलग बाल वाटिका बनी हुई है तो एक शिक्षक विद्यालय से बाहर क्यों जाएगा, वो क्यों उस बाल वाटिका में पढ़ाने के लिए इतनी दूर जाएगा, जो भी 1 किलोमीटर की रेंज में होगा जैसे भी होगा वो वहाँ पढ़ाने क्यों जाएगा, विद्यालय का स्टाफ तो कम हो जाएगा। तो इस पर महानिदेशक महोदय ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है, फिलहाल वो अस्थायी व्यवस्था है, वो सिर्फ सहयोग करेंगे और इन वहाँ पर पढ़ाने के लिए ईसीसी एजुकेटर्स की भर्ती की जा रही है। जैसे ही वो ईसीसी एजुकेटर्स आ जाएंगे वो उनको गाइड करेंगे, कुछ समय बाद फिर उनको वापस स्कूल में भेज दिया जाएगा और उन कक्षाओं में ईसीसी एजुकेटर ही पढ़ाएंगे। तो ये आदेश जारी किया गया था, महानिदेशक महोदय ने इसमें जो अपना भी जवाब दे दिया है। अब बात आती है कि कुछ शिक्षक ऐसे भी थे जिनका ट्रांसफ़र मर्जिंग की वजह से हो गया था। कहने का मतलब ये है कि ऐसे आदेश के बाद जहाँ बताया गया था कि मर्जर होने वाले स्कूल वाले शिक्षक भी अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र भर सकते हैं, वहाँ से शिक्षकों ने भर दिया और कोई भी भर सकता था, हेड भी और सहायक भी। तो जब भर दिया गया तो फिर क्या हुआ कि कुछ जो मर्जर निरस्त हुए हैं उन स्कूलों के भी शिक्षकों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो कहीं रोका जा रहा है। ये व्यवस्था अभी बनी हुई क्लियर नहीं है, कहीं पर रोक दिया गया है, कहीं पर उनको रिलीव कर दिया गया है। जबकि आदेश ये आया था कि मर्जर निरस्त होने वाले स्कूलों के शिक्षकों को नहीं रिलीव किया जाएगा, यानी विद्यालय एकल नहीं रखा जाएगा। ना तो विद्यालय एकल होगा, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक तो होंगे ही होंगे। ये भी आदेश आया था। खैर जो भी है, अपडेट आपको लगातार मिल रही हैं। एक और हम अपडेट अब आपको बताएं शिक्षा मित्रों से रिलेटेड। तो उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ की प्रांतीय बैठक में शिक्षा मित्रों को लेके ये सिर्फ चर्चा हुई या कह लो वार्ता हुई है कि शिक्षा मित्रों को नियमित करे सरकार, जबकि ये मांग तो फिलहाल अभी कोई शिक्षा मित्र संगठन कर ही नहीं रहा है, क्योंकि सभी की मांग बस एक है कि जल्द से जल्द सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा दे, क्योंकि शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ोतरी की इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नियमितीकरण में कितनी बाधाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, ये शिक्षा मित्र पहले से बहुत अच्छी तरह समझ गया है कि शिक्षा मित्र फिलहाल नियमित नहीं हो सकता जब तक कोई ठोस योजना नहीं बने। बात करें कि सिर्फ और सिर्फ टेट पास शिक्षा मित्र ही नियमित होने की बात करते हैं, क्योंकि वो शिक्षक की योग्यता रखते हैं। ये तर्क देते हुए गुड्डू सिंह जी ने कई बार शिक्षा मित्रों को नियमित करने की बात कही है, लेकिन सभी शिक्षा मित्रों को नियमित करने के लिए अभी शायद समय नहीं है, जिसके लिए फिलहाल जो संगठन का सबसे बड़ा प्रयास है वो फिलहाल शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि है। उसके बाद ट्रांसफ़र भी है और ट्रांसफ़र का आदेश को अमल कराना भी है, क्योंकि महिला शिक्षा मित्र बहुत परेशान है कि आखिर शिक्षा मित्रों का ट्रांसफ़र क्यों नहीं होके दे रहा है, क्योंकि अभी तक शिक्षकों के ट्रांसफ़र ही नहीं हल हो रहे हैं। पहले ट्रांसफ़र हुआ, दूसरा हुआ, अब बताते हैं समायोजन तीसरा भी आने वाला है। जब तक ये सब नहीं काम सिमटेगा शायद तब तक शिक्षा मित्रों का समायोजन भी नहीं होगा। और हर समायोजन शिक्षकों का जो है कोर्ट भी पहुंच रहा है। पहला समायोजन हेड के सरप्लस की वजह से कोर्ट पहुंच गया, दूसरा जो है मर्जिंग निरस्त की वजह से कोर्ट पहुंच जाएगा, तीसरा अब और आने वाला है। तो हर जो कार्य सरकार कर रही है उसमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए शिक्षक तैयार हैं। तो बताइए कि अब शिक्षा मित्रों का समायोजन कैसे हो। शिक्षा मित्र बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षकों का मैटर हल हो, तब जाके शिक्षा मित्रों का नंबर आए, उनके मूल विद्यालय वापस जाने का। तो अभी इसमें थोड़ा सा और वक्त लगेगा, तो अभी आप थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए और हमारी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।